मनोज कुमार के घर वालों को आपत्ति नहीं था कि उनका अफेयर किसी लड़की के साथ है और उनके साथ वो रहना चाहती है, शादी करना चाहती है। लेकिन वहीं पर जो वो लड़की थी, जो मनोज कुमार का गर्लफ्रेंड था, उनकी माता, उनके जो भाई है, उन्हें बहुत आपत्ति था। वो उनसे मिलने भी देना नहीं चाहता था मनोज कुमार को। वो बहुत तड़पते थे। दोस्तों भारत, स्वागत है दोस्तों एक और रियल लाइफ लव स्टोरी की न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले मनोज कुमार, जो कि बहुत बड़े एक्टर रहे हैं और काफ़ी सारे फिल्मों में काम किया और काफ़ी जो है सो अच्छे खासे इनकी एक्टिंग करियर रहा है। लोग इन्हें काफ़ी चाहते भी थे। इनका जो लव स्टोरी है वो रियल लाइफ में कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और कैसे जो है सो इनका लव सक्सेस हुआ, वो सब हम जानेंगे। इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी पता चले। हालांकि हाल फिलहाल में इनका देहांत हो गया है, तो मैं सोचा ज़रा कि लव लाइफ के बारे में बात कर लिया जाए कि हमारे मनोज कुमार जी कितने रोमांटिक और कितने अच्छे व्यक्ति थे। चलिए शुरू करते हैं। मनोज कुमार जी का जन्म 24 जुलाई 1937 को एटवा में हुआ था। हालांकि जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब इनका जन्म हुआ था। एटवा जो कि पाकिस्तान में भी पड़ता है फिलहाल, और उस वक्त जो है सो देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो देश का बंटवारा भी नहीं हुआ था, तो ये वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन जब ये 10 साल के हुए और जब देश का बंटवारा हो चुका था, तब ये जो है सो वहाँ से पलायन करते हैं और सीधा इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद दिल्ली में कुछ दिन उधर उधर रहते हैं, फिर ये राजेंद्र नगर में शिफ्ट हो जाते हैं आसानी से। हालांकि जन्म के दिन इनका मौसी एक था जो इनका नाम हरिकृष्ण का था, और ये जो है सो काफ़ी लाड़ प्यार दिया था, क्योंकि मौसी था तो आपको लाड़ प्यार दिया ही होगा। जब ये जो है सो दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली आने के बाद जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ के एक हिंदू कॉलेज में इनकी पढ़ाई चालू हो जाती है। क्योंकि बड़े हो चुके थे तो कॉलेज लेवल पर इनका पढ़ाई चल रहा था। जब ये वहाँ पर पढ़ते थे तो इन्हें पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि यार अपन बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, क्यों ना एक्टर बना जाए। मतलब पढ़ाई लिखाई जो है जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उनको साइड में रखो, थोड़ा देर एक्टिंग के बारे में सोच के देखते हैं कैसा लगेगा। और इनको जो है सो अंदर से जो है सो एक्टिंग का कीड़ा काटना शुरू कर दिया था। इन्हें लगा अब एक्टिंग ही बहुत अच्छी चीज़ है और एक्टिंग करनी चाहिए। इन्होंने क्या किया, जो है सो एक्टिंग सीखने के लिए पहले एक मूवी देखा। ये दिलीप कुमार जी के बहुत बड़े फैन थे, तो उस वक्त दिलीप कुमार जी का एक मूवी आया था शबनम। ये आओ ना ताओ देखा, कॉलेज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और चलेंगे सीधा थिएटर, और सॉरी फिल्म देखने के लिए चले गए ये। और फिल्म देखने के लिए जब गए तो शबनम देखने के बाद इन्हें लगा यार हम भी कर सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया है ये तो। इन लोगों ने कहा चलो छोड़ो सब कुछ, एक्टिंग करते हैं। और ये जो है सो बहुत ही मुश्किल करने लगा उसके बाद एक्टिंग के लिए। तो भाई जितना सोचना आसान है ना एक्टिंग करना, उतना ही मुश्किल भी है। पहले तो एक्टिंग सीखो, उसके बाद मुंबई जाओ। मुंबई जाने के बाद कहीं रोल मिले ना मिले, क्योंकि बहुत सारे जो हैं सो एक्टर हैं पहले के, बहुत सारे जो एक्टर अभी के भी हैं, वो जो है सो अपनी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उसने स्ट्रगल की। हालांकि कईयों का स्ट्रगल झूठा होता है, मानते हैं लोग, लेकिन सच कहूँ तो यार जो नीचे लेवल के एक्टर होते हैं, जो छोटे लेवल के होते हैं, वैसे तो मानते नहीं कोई नीचे, लेकिन जो शुरू शुरू में जाते हैं जिनका कोई पहचान नहीं है, कोई जानते पहचानते कुछ नहीं उनका, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल नहीं बल्कि उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है कई दिन तक। प्लेटफॉर्म पर सोते हैं वो लोग, ट्रेन के ऐसे हालात होते हैं उनके। तो इनका भी तो ऐसा, ये जब आए तो इन्हें लगा यार आए तो मूवी तो मिलेगा, मूवी करने को भी मिलेगा खूब, जो है सो इनको लगा कि नाम भी खूब होगा। जब ये आए तो इन्हें मूवी मिला ही नहीं। बहुत दिन तक ये तो स्ट्रगल ही करते रहे, कोई पूछ भी नहीं रहा था इनको। लगा यार किस्मत तो पूरे लगता है नींद के गोली खा के सो गया है। मतलब मूवी में कहीं पर कोई काम ही नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, चल ही नहीं रहा है बेचारे का, कोई पूछने वाला भी नहीं है उसमें। ऐसी हालत हो गया था इनका। दिलीप कुमार जी की मूवी जब इन्होंने देखा पहली बार और ये जब लौट के आए, तो इन्होंने जो है ऐसा सोचा कि यार हरि कृष्ण कुछ जो नाम है मेरा ठीक नहीं है, जबकि एक्टर के हिसाब से मुझे नहीं लगता वो ठीक है। इसीलिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर मनोज कुमार कर लिया। लेकिन जो रियल नाम है इनका वो है हरिकृष्ण गोस्वामी। हरिकृष्ण गोस्वामी इनका रियल नाम है। ये मनोज कुमार ये खुद का नाम रख लिया, जो कि आता ही पता नहीं, मतलब पूरे खानदान में ऐसा किसी का नाम नहीं है जैसा इन्होंने रखा है। मतलब पूरे खानदान से अलग हो गए थे उसी वक्त अपने नाम के हिसाब से। 1957 में पहली फिल्म किया था फैशन, जिनमें ये डेब्यू किया था और इनको छोटा मोटा रोल उसमें मिल गया था। हालांकि ये लगा कि चलो भाई पहले कुछ तो मिला, अब तो थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन 1960 में जो एक फिल्म बनी थी कांच की गुड़िया, उसमें मैन रोल यही कर रहे थे। हालांकि ये जो है सो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और इंडस्ट्री थोड़ा बहुत लोग जानने भी लगे थे अभिनय कि भाई कोई नया लड़का आया है, बहुत अच्छी फिल्म कर रहा है, और जो है सो लोगों को पहचानने के बढ़ रहे थे, लोग जानने भी लगे थे।
हालांकि इन्होंने अपने करियर में पूरे 45 फिल्म किया था। इन्हें देशभक्ति के लिए जो है सो लोग काफ़ी जानते हैं। इन्हें काफ़ी सारे मूवी इन्होंने ऐसा किया है जिसमें देशभक्ति किया है। इन्हीं का एक गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, ये इन्हीं का सॉन्ग है। और ये जो है सो इतना जो से देश प्रेम वाला जो है सो फिल्म किया है, गाना गाया है कि लोग इसे मिस्टर भरत कुमार कहते हैं, प्यार से मानते हैं कि भाई भारत और भारत में ज़्यादा अंतर नहीं है। इनके जो है सो नाम ही दे दिया था लोगों ने, इतना प्यार करते थे लोग इनसे, और ये अपनी सरजमी से इतना प्यार करते थे। हालांकि ऐसे मूवी इन्होंने खुद भी किया एक्टिंग उसमें, और कई सारे मूवी को इन्होंने डायरेक्ट भी किया कि जो देशभक्ति से रिलेटेड था। इसीलिए इन्हें कई सारे अवार्ड भी दिया गया था, जैसे कि 1992 में इन्हें दिया गया था पद्मश्री, और 2015 में उन्हें जो है सो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, जो कि बहुत बड़े अवार्ड है, बहुत कम लोगों को मिलता है और बहुत ही सम्मानित अवार्ड है। ऐसा माना जाता है कि भाई बड़े बड़े पद पे जाने के बाद ये अवार्ड नसीब होता है बड़े बड़े एक्टर को। हर एक्टर को नसीब नहीं होता है, कई सारे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं लेकिन उन्हें नहीं मिला। एक इंटरव्यू के दौरान जब मनोज कुमार से पूछा जाता है कि आप अपनी प्रेमिका से पहली बार कैसे मिले थे, कहाँ मिले थे, तो वो कहते हैं कि मैं ग्रेजुएट कर रहा था उस वक्त, और मैं अपने दोस्त के घर पे पढ़ने के लिए जाता था, जो कि पुरानी दिल्ली में पड़ता है। मैं पर डे जाया करता था, लेकिन मैं कभी भी किसी स्त्री को, यानी कि कोई भी लड़की को कभी भी गंदी इरादा से नहीं देखता। भैया कसम खा सकता हूँ मैं इसके लिए, भगवान कसम खा सकता हूँ, कभी भी किसी लड़की को मैं गंदी इरादा से देखता ही नहीं। ना ही मैं ऐसे देखता जिससे लड़कियों को बुरा लगे, या तो कह सकते हो मैं घूरना ही नहीं चाहता किसी लड़की को ताकि उन्हें बुरा ना लग जाए रास्ते पे, और रास्ते पर देखता ही नहीं था क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें बुरा लग सकता है, इसीलिए मैं नहीं देखता था। हालांकि जब मैंने शशि को पहली बार देखा, इनकी प्रेमिका था शशि, जब मैंने उसे पहली बार देखा भाई, तो ये कहते हैं कि मानो कि मैं हो गया कहीं पर, उसके चेहरे पे कोई जादू था या जो भी था पता नहीं, मैं उसे घूरती रह गया था, कई घंटों तक सिर्फ घूरती रह गया उसे, और वो भी जो सामने वैसे ही था, मतलब सामने वो लड़की भी वैसे ही खड़े रही, और ये भी वो लड़की इस बात से शौक रहेगी क्या हो गया उसे, और ये भाई साहब तो कहीं और ही खो गया। मतलब पहली बार किसी लड़की देखने बाद इनके दिल में लड्डू सा फूटा कि भाई बस चलेगा तो ही, अब इसके अलावा कुछ नहीं, बस जो है ज़िंदगी का ही है, ज़िंदगी शुरू भी इसी से होगा और ख़त्म भी इसी से होगा। इनको लगने लगा कि बस प्यार तो इससे ही करेंगे अपन। और शशि जो है सो बहुत जो है सो इन्हें भी धीरे धीरे चाहने लगा था कहीं ना कहीं। ये कहते कि हम एक दूसरे को दूर से ही एक दूसरे को देखते थे, मतलब 1.5 साल तक तो हमने सिर्फ एक दूसरे को देखने में टाइम ख़त्म कर दिया। ना तो मेरे हिम्मत हो रही थी कि उससे बात कर सकूँ, ना उसकी हिम्मत हो रही थी कि मुझसे बात करे, बस एक दूसरे को घूर रहे थे लड्डू की तरह। पता नहीं चल रहा था कि पहले कौन खाने वाला है, बस हम दोनों एक दूसरे के साथ आजमा रहे थे कि कौन किसे पहले क्या बोलेगा। लेकिन मज़े की बात है कोई किसी को कुछ नहीं बोला, बस 1.5 साल ऐसे ही गुजर गया एक दूसरे को देखते देखते, पता ही नहीं चला 1.5 साल किधर गया मेरा। मनोज कुमार आगे कहते हैं कि उस वक्त मैं अपने दोस्तों की मदद से किसी भी तरह उनसे बात करना चाहता था, उनसे जो है सो मिलना चाहता था, उनके करीब जाना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों का सहारा लिया, और जानते हो भाई कि प्यार में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट होता है तो तुम्हारा दोस्त होता है। ससुरा दोस्त ही ऐसा होता है जो तुम्हें पूरी तरह से उस लड़की से मिलाने अपनी जी जान लगा देता है। ससुरा खुद ही क्यों न 4 लाख जूता खा के पिट जाए, लेकिन वो चाहता है कि अपनी दोस्त को बस इस लड़की से एक बार मिला दो, सर का बोझ या दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो भी उनके दोस्त ने भी कहा यार जो भी हो जाए हम तुम्हें जरूर मिलाएंगे। वो कहता है भाई मिलाना जुलाना दूर की बात है, एक बार उससे बात करवा दे भाई प्लीज। वो कहता है कोई बात नहीं हम इंतजाम करते हैं। वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि कुछ ऐसा तो कर जहाँ हम मिल सके तो उनको शक ना करे कोई, ना कोई कुछ बोल सके। वो कहता है ठीक है यार हम मूवी की टिकट लेकर आए हैं, चलो ले चलते तुमको और तुम्हारे जो होने वाली वाइफ है उसको। वो क्या कि भाई थिएटर ले गया। उस वक्त जो बहुत बड़ा ओडियन नाम करके एक थिएटर था वहाँ पर दिल्ली में, बहुत फेमस था। वहाँ पर एक फिल्म रही थी उड़न खटोला, और ये लोग जो है सो प्यार के 2 प्यासे व्यक्ति उड़न खटोला देखने मूवी गया था। मतलब कह सकते हो कि उड़न खटोला मूवी उधर चल रही थी लेकिन उड़ तो कहीं और ही रही थी। इनकी जो उड़ान जो था वो कोई और ही उड़ रहा था भाई, कहीं और ही उड़ रही थी लोग। क्योंकि जब प्यार में पहली बार कोई मिलता है ना तो उस वक्त एक्साइटेड और बाकी चीज़ कुछ और ही लेवल का होता है भाई। क्या होता हूँ कि एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ, मैं तो वही साइड रहता हूँ इन चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा ही कुछ। बाकी के लाइफ में जो है सो चल रहा होता है तो मज़े लेने के लिए मैं भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूँ। बाकी जो है सो अपने दोस्तों से भी इन बातों को शेयर करते हैं, तब दोस्त भी शेयर करते हैं उनसे काफ़ी बातें।
तो उन लोगों को जो है सो जानता हो पता चलता है कि एक्साइटेड क्या होता है पहली बार किसी लड़के से मिलने का। तो इनका भी सेम ही चल रहा था ये सब। ये जब उड़न खटोला मूवी देखते हैं, जब रिटर्न आता है तो रिटर्न होने के बाद जो है सो वहाँ पे ये लोग अब डिसाइड करता है कि हम लोग मिलते रहेंगे। और ये जो है अपने दोस्तों की मदद से वहाँ पर मिलना चलना चालू रखते हैं। ये जो है सो कभी भी उन लड़की सामने चला जाता, मिलता, हर वक्त जो है सो एक बात रहती कि यार बस एक बार दिखा दिया, एक बार। अपने दोस्तों जो है सो अब बैंड बना दिया था भाई, मतलब दोस्त ने, बल्कि अब वो स्टेट डॉग के थ्रू हो गया था बेचारे इनके लिए। वो दोस्त हमेशा इंतजाम करते हैं, यहाँ मिल ले, ये कर ले, वहाँ देख, कुछ भी कर तू मिल। बेचारा वो डॉग होते हैं स्टेट डॉग, जो तुम्हारे घर के सामने खड़ा होता, कौन किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, बस सेम काम इनका भी था। इनके दोस्त भी देखते रहते कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, और जो है उसे मिलाते हर बात। तो मतलब दोस्त ऐसा हो कि थोड़ा वो अपनी कदर करे यार, वनीला जूता खाने एक आध बार पर मिला तो देता था ना, इतना तो करता था, दोस्ती की सीख तो प्याते हैं यार। और जो है सो काफ़ी मिलाते थे उनको, मिलना जुलना लगा रहा। ये कहते हैं कि जो मनोज कुमार था, उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों में कोई आपत्ति कभी रही नहीं कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, कोई अफेयर है मेरा, बल्कि सपोर्ट किया उनके घर वालों की, चलो भाई तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है, तुम शादी कर लो, रखो, बीवी बनाओ, अपना बहू लाओ घर में, हम भी चाहते हैं कोई आए, हंसी खुशी हो घर में, जो है सो बच्चे उच्चे भी हो, हमें अच्छा लगेगा, घर वाले ने बोला। लेकिन जो शशि था इनकी गर्लफ्रेंड, उनके घर वाले का सीधा ना ना ना, बिल्कुल ना, तू तो गलती सीधा दिख भी मत जियो वरना लठ पड़ेगा। ना क्यों? बोला हमें बिल्कुल पसंद नहीं, तू आना ही मत, दिखना मत, हमारी छोरी से दूर ही रही हो, हमारी छोरी के पास भी नहीं हो तुम। और जो ऐसे उसके घर के लोग जो था ना, उसका माँ और उसका भाई दोनों कट्टर दुश्मन था इनके। उन्होंने कहा भाई बिल्कुल नहीं, शादी होगी छोड़ दे, तू प्रेम प्रसंग जो चल रहा है तुम्हारा, तू वो भी ख़त्म कर ले तो बेहतर होगा। अब ये ऐसा हुआ कि शशि जो था उनकी गर्लफ्रेंड, उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता था इनको। जब मिलने ही नहीं दिया जाएगा, क्या खा के बढ़ेगी बात। अब इन्होंने जो है ऐसा दिल में होने लगी बेचैनी, तो उन्होंने सोचा यार क्या करे। देखो भाई, भले आज फ़ोन हो, सब कुछ हो, इंटरनेट हो, कुछ भी, कैसे भी मिल सकते हो, किसी कैसे भी बात कर सकते हो, लेकिन पहले के ज़माना में एक ही चीज़ था, और था टाइम, यानी घड़ी बहुत मदद करता था लोगों को एक दूसरे से मिलाने में। टाइमिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट उस वक्त था। वो लोग टाइमिंग सेट करते कि ऐसा करो कि तुम अपने छत पे इतने बजे आ जाओ और मैं अपने कॉलेज के छत पे इतने बजे चला जाऊँगा, जिससे एक दूसरे को देख पाएंगे और हमें कोई जो है सो देख नहीं पाएगा, एंड शक भी नहीं होगा किसी को कि ये दोनों किस लिए चढ़े ऊपर, ना तुम्हारे घर वाले को होगा ना मेरे। मैं तो वही बोलूँगा अपने जो है सो कॉलेज के छत पे आए हो इसे घूमने के लिए, ताज़ी हवा खाने के लिए, तू भी बोल देना कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ता है, खा के नहीं समझ है किसी को कि हम दोनों तो नहीं मटक्का करने आए इधर। और वो जो है शशि को मानिए, हाँ ठीक है यार, बना तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, उसने कोई बात निकल से आई है। ये जो है सो जो क्लास चल रहा होता है या जो होता कभी ऐसा कि पढ़ाई चल रहा है, और जब लगता है कि टाइम हो गया है मिलने का, तो 5 मिनट वो को ऊपर जाते हैं मिलने के लिए, ले ससुरा पढ़ाई चल रही है क्लास में, इधर कुछ और ही चल रही है, इधर नींद मटक्का पढ़ाई चल रही है और नीचे क्लास चल रही, तो ऐसा था इनका हाल। ये छत पे जाते हैं और वो लड़की भी आता अपने छत पे ऊपर, तो उनसे मिलते थे काफ़ी, और जो सारे बात करते थे, क्योंकि चीख चिल्लाया तो फिर प्रिंसिपल साहब और जो है सो क्लास के टीचर दोनों मिल के हुलिया और हालत दोनों अच्छे कर देंगे, बहुत अच्छे से। इनको भी पता था और उनको भी पता था, फिर तो वो भी जाती, उनके घर वाले को भी पता चलता ये छत पे क्यों जा रही है, छत पे तो जा रही है भाई ये लोग नहीं मटका करने, फिर उनको भी पड़ता बहुत सारे। तो ये जो है सो सिर्फ अपने जो है सो अंदाज में बात करता, हाय हेलो, जैसे हाथ हिलाते हैं ना, हाथ को इशारा करते हैं हम दूसरे को, वैसे ही। या तो हमारी आंखें भी बात करते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि जुबान से ज़्यादा आंखें बात कर लेते हैं आजकल, तो सेम इनका भी था। ये एक दूसरे के छत पे जो है सो बहुत क्लोजली छत था, तो एक दूसरे से बात भी कर लेते थे, और जो है जुबान से नहीं, हाथ से, आँख से, बस सही तो चल रहे थे इनके बीच में। काफ़ी अच्छे लव स्टोरी रही है इनकी। जब मनोज कुमार को लगता है कि यार इतना दिन हमने अपनी पढ़ाई बर्बाद की, टाइम बर्बाद किया उस लड़के के पीछे इतना, और इनके घर वाले हैं कि मानते ही नहीं है शादी के लिए, और हम क्या यार के तो अपने टाइम, स्कूल, कोचिंग सब बर्बाद कर दिए उसके पीछे, हमने बहुत कुछ खोया भाई। लेकिन जो है सो उनके घर वाले मानते ही नहीं है। ये सोचा कोई रास्ता रहा कि नहीं पता नहीं, इन्होंने सोचा पैर पकड़ लो शायद मान जाए, और यही करते हैं। फिर जाकर उनके घर वाले को जो है ऐसे ही मनाने के लिए बैठ जाते हैं, मतलब जब देखो तब उनके घर वाले को मनाते हैं, तारीफ खूब करते। उनके घर वालों को जैसे धीरे धीरे जो है सो किसी भी तो कन्वेंस कर लेते हैं, मना ही लेते हैं, भाई लौंडा है मना ही लेगा यार,
ये तो धमकी भी दे सकता है, आज के तो दे ही देते हैं धमकी। आज मान जाओ तो ठीक है, वरना भगा ले जाऊंगा तो ही लौंडिया, भगा ले जाऊंगा वाली थोड़ी बन जो है सो ये रहता है कि यार भगा ले जाऊंगा, भगाने के बाद तो थोड़ी इज्जत उज्जत बात आ जाती है, तो मान भी जाते हैं, सीधे सीधे मान जाते हैं कि कोई बात नहीं यार चल खत्म कर, कोई सामने से बोल रहा है तो ऐसा होता है। और ऐसा जो है सो भागने की बात भी होती है तो थोड़ी बहुत तो जो है सो बेइज्जती वाली फीलिंग्स आती हैं, बात होता है कि यार समाज में इज्जत भी है उनकी। तो आज जो है सो धमकी चलती है, लेकिन उस समय नहीं था, उस समय में तो ऐसा बोले तो पटक के मारते या वहीं पर तोड़ दे पजरा उजरा, लेकिन ऐसा नहीं था। मनोज कुमार जो है सो उनको मना लेते हैं, उनकी फैमिली वाले को, उनके भाई भी मनाता है, उनकी मदर भी मनाता है, और उसके बाद जो है जब मान जाते हैं लोग तो इन्होंने जो है सो थोड़ा बहुत अब डेट वूट मारना शुरू कर दिया, साथ में घूमना फिरना, फिर जो इनका चालू हो गया। कुछ दिन बाद जब इनका रिलेशन जब थोड़ा आगे बढ़ता है, काफ़ी अच्छे खासे जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं, तब जाकर लगता है कि अब शादी कर लेनी चाहिए। उनके घर वाले भी मान चुके थे गोस्वामी, उनके भी जो है सो माता पिता, माता और भाई जो था मान चुका था, और साथ में जो है सो मनोज कुमार के भी जो है सो सबको वहाँ चुका था फैमिली वाले। अब फैमिली जब इकट्ठा हो जाता है तो कहीं वही होता है शादी, इनकी शादी करा दी जाती है, और जो है सो इनके 2 बच्चे भी हैं, और जो है सो इसके बाद इनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। भाई ये जो है सो अभी इनकी फ़िलहाल डेथ हो गया है, लेकिन शादी कभी टूटी नहीं, बल्कि ये जो है सो एक दूसरे को काफ़ी केयर किया, शादी के बावजूद भी जो है सो काफ़ी चीज़ें जो है सो एक दूसरे के साथ जो है सो झेला है, लेकिन कभी इन्होंने शादी तोड़ने की बात नहीं की, कभी जो है सो इनके प्यार में कोई कमी नहीं आई है इतने साल बावजूद भी। जब एक इंटरव्यू में उनकी पत्नी से पूछा जाता है, शशि से, कि आप दोनों में कॉमन क्या है, मतलब कौन सा चीज़ एक दूसरे से काफ़ी मिलता है, तो शशि कहती हैं कि हम दोनों जो है सो फिल्म देखने का काफ़ी शौकीन है, हम दोनों जो है सो फिल्म बहुत देखते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब एक दूसरे के हाथ में रिमोट होता है और अपनी पसंदीदा शो या टीवी को या मूवी सेलेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के जो है सो पसंद पे काफ़ी हंसते हैं, क्योंकि उनकी मूवी जो होता है वो उन्हें पसंद है, हम जो मूवी देखना चाहते हो हमें पसंद होता है। इसीलिए जो है जब वो अपनी मूवी देख रहा होता है तो मैं काफ़ी हंसता रहता हूँ, क्योंकि उनकी मूवी हमें पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जो है सो अपनी खुशी और अपने स्पेस को काफ़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करते एक दूसरे के लिए, और हम दोनों जो है सो उस शो या उस मूवी को चेंज नहीं करते, बल्कि साथ में देखना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है सो काफ़ी ज़रूरत है कि हम जो है एक दूसरे की इज्जत करें, और एक दूसरे के सम्मान के लिए इन सारी चीज़ों को काफ़ी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस पे वो कहते हैं कि जब इनकी मूवी जो चल रही होती हैं तो मैं कभी भी उन्हें ये नहीं कहता कि आप मेरे पसंद का लगाओ, बल्कि उनके पसंद का होता है तो भी मैं उस मूवी को देखता हूँ। जिस पर मनोज कुमार कहता है कि हमारा और अपनी पत्नी के बीच के रिश्ता ना कोई लोहे की तरह नहीं है, बल्कि एक कांच के डब्बा की तरह जहाँ पर खुशी और स्पेस दोनों समा सकता है। बहुत सारे लोग जो है शादी के बाद शादी को समझ ही नहीं पाता, शादी के मतलब क्या है, शादी क्यों होता है। वो जो है सो सिर्फ अच्छी चीज़ों में अपनी पत्नी या पति का साथ देता है, लेकिन उनकी कमजोरी, उनकी बुराइयां में जो है सो उनका साथ छोड़ देता है। हालांकि उनके अंदर कुछ बुराइयां होगी, जरूरी है, क्योंकि इंसान है, कुछ कमियां होगा तो उसमें साथ देना चाहिए उसका, और बुराइयां हैं तो उन पे उन्हें समझाना चाहिए, तब जाके रिश्ता अच्छा चलता है और उनमें तालमेल बैठ पाता है। कुमार जी से जब पूछा जाता है कि शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव है, तो वो कहते हैं कि शादी के बाद मेरे जीवन में वाकई काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि मेरे 2 मूवी काफ़ी सुपर डुपर हिट गया था, वो काफ़ी पैसे कमाए थे, और मैं रातों रात सुपर स्टार बन गया था। लोग मुझे हर जगह जानते थे, अब हर सिनेमा घर में जो है सो मुझे देखते थे लोग। 2 मूवी था इनका, हरियाली और रास्ता, ये काफ़ी हिट हुआ था उस वक्त, इनके शादी के बाद ही हिट हुआ था ये 2 मूवी, जो कि मेरे पत्नी को सारे सरे जाता है, मेरा तो कुछ था ही नहीं उसमें। उनकी पत्नी एक छोटी बच्ची की तरह कहता है तो और क्या, इसमें गलत क्या है। मैं जब से आपके जीवन में और आपके घर में बहू बन के आया हूँ, तब से आपकी मूवी सुपर हिट जाते हैं, ब्लॉकबस्टर जाते हैं, और जो है सो आप सुपरस्टार बन गए, काफ़ी पैसे भी कमाते हैं आप। जिन पर वो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन वो जो है उसकी पत्नी की शशि कहती हैं कि हाँ इनकी एक्टिंग के भी जो है सो तारीफ करना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिंग अच्छे किए थे, शायद इसीलिए जो है सो सुपर डुपर हिट किया। लेकिन मैं इनके जीवन में जब से आया हूँ तब से मूवी सुपर हिट जानती है। जिस पर उन्होंने कहा कि धन्य है देवी, आपने मुझे याद रखा, मैं तो लगा एक्टिंग करता ही नहीं हूँ, मैं तो पहली बार कर रहा था। खैर मज़े भी लेते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी से, और होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी प्यार करते हैं ना एक दूसरे को। शादी के बावजूद भी अगर उतना ही प्यार उनसे है अगर, तो वाकई भी यार कमाल का चीज़ होगा एक दूसरे के लिए उनका प्यार।
से मनोज कुमार जी अपने करियर में बहुत सारे लड़कियों के साथ काम किया है, कई सारे एक्ट्रेस के साथ इन्होंने अलग अलग जगहों पर शूटिंग भी किया है। हालांकि जब ये जो है सो उन अलग अलग एक्ट्रेस के साथ शूटिंग करते थे तो कई बार अफवाह भी ऐसा होता कि इनका उनके साथ अफेयर है। देखो फिल्म इंडस्ट्री में ये आम बातें हैं, किसी लड़की के साथ किसी का अफेयर्स होना या तो अफवाह वरना अफवाह तो ऐसे उड़ते हैं जैसे कि रोज़ का काम हो, मतलब कोई डिलीवरी वाला रोज़ जो है सो पार्सल छोड़ता है ना, जैसे वैसी अफवाह होना जैसे हो चुका है। बॉलीवुड में तो आम है, कई के साथ तो कोई कांड भी हो जाता है इस वजह से। इनके साथ भी यही हो रहा था, कई बार अफवाह हो रही है जिस पर जो है सो शशि के घर वाले थे, इनकी प्रेमिका, इनकी जो पत्नी बन चुकी थी, इनके घर वाले और रिलेशनशिप वाले कहते थे कि तुम ना उस पर नज़र रखो, शायद हो सकता है उनका अफेयर कहीं और हो और वो तुम्हें छोड़ ना दे। अब कहीं ना कहीं जो उनकी पत्नी था उन्हें डर भी होता था कि मैं जो उसके भरोसे जो है सो सबसे अपनी फैमिली जो भी था, माता पिता या जो भी था, उन सब से जो है सो दूर हूँ और जो है सो प्यार से शादी किया इनसे। और कहीं इन्होंने भी अगर छोड़ दिया तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते थे, क्योंकि इसने तो पहले फैमिली को बनाया था, वो बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर पता चले उसका कहीं और भी अफेयर है तो ये अच्छे से भाई कच्चे में आ जाएंगे, मतलब बहुत बुरा लगेगा यार फिर तो कि क्या हो गया इनको, ये जो है इतने अच्छे थे इतने बुरे कैसे हो गए, किसी और के साथ क्या कर रहे हैं यार, कहाँ मुँह मार रहा है। तो ऐसी वाली ना कहीं हो जाए, इसलिए जो है सो इन्हें धीरे धीरे शक होने लगा क्या सच में है ऐसा। उनके बाद में ये क्या किया है, कौन पर नज़र रखना शुरू कर दे, मनोज कुमार जी पे ये जो है सो नज़र रखते थे और देखना चाहते क्या सच में ये किसी लड़की के साथ अफेयर्स हैं या फिर नहीं। लेकिन जो है जब उन्हें पता चलता है कि मेरे पत्नी को शक होने लगा है धीरे धीरे कि मेरा कहीं अफेयर्स नहीं है किसी को, तो वो एक बात कहते हैं उनसे कि देखो सेठ मेरे लिए भगवान के मंदिर के जैसा है और मैं रोज़ 10 बजे उस मंदिर पे जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, काम का पैसा लेता हूँ और काम करने के बाद सीधा घर पे आता हूँ और मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और बाकियों को टाइम देता हूँ। 6 बजे मैं चला ही आता हूँ। 6 बजे आने के बाद ये कहते हैं कि मैं जो अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों और अपनी पत्नी को टाइम देना ज़्यादा पसंद किया हूँ। मेरे किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शक इसलिए हो गया क्योंकि जो है सो उसकी पत्नी उनसे बेहद प्यार करते थे और जहाँ पर ज़्यादा प्रेम होता है वहाँ पर शक आम बात हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे कोई खो दे या वो नहीं चाहता कि उस जिसे चाहते उसे वो खो दे, जो आम बात है ऐसे शक होना। और इंडस्ट्री में तो कह ही नहीं सकते, वहाँ पर तो रोज़ ही चलते हैं ऐसी चीज़ें। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है सो एक अच्छे पति भी रहे और एक अच्छे प्रेमी भी है। ये जो है सो अपने पत्नी को धर्म पत्नी जिसे बहुत प्यार किया इन्होंने और ये जो है सो अपनी मरने से पहले तक उनके साथ रहा, उनसे बातें की, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होते थे। नॉर्मली कभी जो है सो कोई ऐसी चीज़ नहीं रहा जिनसे एक दूसरे से दूर रहे हो कभी, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे देखोगे कई सारे की शादी हुई है, टूट गई हैं जो है सो या तो एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन इनका जो है सो कुछ ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है। ये जो है सो प्यार करते थे, शादी वाद भी वैसे ही रहा जैसे शादी पहले था, मतलब प्यार ऐसा होना चाहिए कि बदले नहीं, मोमेंट कभी चेंज नहीं होना चाहिए उनका, नहीं तो बहुत सारी चीज़ खत्म हो जाती है, नॉर्मली बात है। और ये जो है सो ऐसा ही प्यार किया एक दूसरे से, शादी के बावजूद भी उनका लगाव कम नहीं हुआ बल्कि उम्र के हिसाब से बढ़ता ही गया और इतना बड़ा रिश्ता इन्होंने निभाया। कभी बीच में एक खरोंच तक नहीं आया इनके बीच, कभी किसी बात को लेकर शक भी हुआ तो उन्होंने तुरंत दूर कर दिया उन्हें कि मेरा जो है सो किसी वास्ते कोई वास्ता ही नहीं है, मैं तो मंदिर की तरह जाता हूँ वहाँ पर। जिस तरह मंदिर में कोई पूजा करने जाता है तो वहाँ पर कोई किसी स्त्री को या किसी चीज़ को छेड़ता नहीं है, ना ही जो है सो वहाँ पर कभी गंदे या बुरे विचार रखते किसी प्रति, क्योंकि वहाँ पर भी मूर्तियाँ में देवी होती हैं और रास्ता पर भी अगर दिख रहा है तो देवी ही मानते उस वक्त लोग। चलो कभी भी उन्हें कोई शक भी नहीं होने दिया, ना कोई त्रुटि, कुछ भी नहीं ऐसा जिससे उन्हें कभी भी एक पैसा भी तकलीफ होता या मन का दुख हो, ऐसा कोई काम नहीं किया उस बंदा ने, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके। उन्होंने बेहद प्यार किया, अच्छे से रखा, उन्हें दुनिया की अच्छी चीज़ें या तो कह सकते हो बेहतरीन खुल के जीने दिया और इन्जॉय किया लाइफ को। ऐसा जो है सो हो सके तो और किसी पार्टनर हो तो बेहतर ही लाइफ होगा यार, मज़ेदार होगा। खैर 4 जुलाई 2025 को इनका देहांत हो गया है और जो इनके देहांत के उपरांत एक अच्छे देश प्रेमी को, एक अच्छे जो है सो व्यक्ति, एक अच्छे जो है सो एक्टर को भारत ने खोया है। खैर भगवान इनकी आत्मा को शांति दिया और हम सभी चाहते हैं कि अच्छे से जो है सो इनका सारा चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं जो है सो ऐसी प्रेम कहानी और भी आगे का आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए और आप अपनी लव स्टोरी चाहे तो हमें शेयर कर सकते हैं, हम इस चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे उसे। आप चाहे तो रिपोर्ट कर सकते हैं,
ऑडियो वीडियो या चाहे तो लिख कर भी भेज सकते हैं, हम इस चैनल पर उसे अपलोड कर देंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कोई भाई। यार इतना लंबा वीडियो बनाता हूँ, लव स्टोरी ढूंढ कर लाता हूँ, चाहे बॉलीवुड का हो या किसी अलग पर्सन का हो, जो भी हो, मैं किसी भी पर्सन के लव लाइफ के बारे में सिर्फ बात करता हूँ। तो तुम लोग भी अपना लव स्टोरी भेजो यार मुझे, चाहे ब्रेकअप हुआ किसी से तो भी भेजो यार, जो भी है, जैसा भी तुम्हारा लव लाइफ रहा है भेजो, मैं दुनिया को दिखाऊंगा। क्योंकि तुम चाहते हो अगर तुम्हारी लव लाइफ दुनिया देखे, दुनिया जाने, तो तुम्हारा भी दिल तोड़ा है किसी ने, तुम्हारा भी दिल किसी लड़की के पास है अभी फ़िलहाल। खैर दिल जाता नहीं है कहने के वास्ते, दिल जाने बाद निपट जाते हैं लोग, तो निपटना नहीं है, मतलब मज़े के लिए बोल सकते हैं। तो अपनी लव स्टोरी शेयर करो हमसे यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में लिंक है, वहाँ से जाकर अपनी लव स्टोरी शेयर करो मुझसे यार, जहाँ से इच्छा हो वहाँ शेयर करो, हम जो है सो ज़रूर दिखाएंगे इस चैनल पे लव स्टोरी तुम्हारा, दुनिया को ज़बरदस्ती दिखाएंगे यार, क्या बात कर रहे हो, जबरदस्ती दिखाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।